Okay, hello everyone. Assalamu alaikum. This is our YouTube channel Maria and Rashid. I'm Dr. Maria and here is I am Dr. Rashid Mahmood. Okay, so basically हमारा फर्स्ट एवर हमारे YouTube चैनल के लिए वीडियो है। चैनल बनाने का हमारा मकसद ये था कि हम आप लोगों को अपने मेडिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक प्रोवाइड कर सकें तो वो हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करें। सो इसको हम किस तरह से लेके चलेंगे इन सम इंफॉर्मेटिव एंड अ बिट ऑफ एंटरटेनिंग पर्पस। ठीक है। अच्छा, हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कि हाउस जॉब में रोटेशंस कौन कौन सी लेनी चाहिए और उनका आगे क्या फ़ायदा हो सकता है। बस सबसे पहले हम बताते हैं कि हमने हाउस जॉब में कौन कौन सी रोटेशंस की थी। मारिया, तुम बताओ। मेरी थी मेडिसिन के लाइट में पीडियाट्रिक्स थी और सर्जरी के लाइट में गायनी थी। आपकी? मैंने मेडिसिन की अलाइड में पीड्स ली थी और सर्जरी की अलाइड में मैंने एनेस्थीसिया ली थी। अच्छा, तो राशिद एक बड़ा क्वेश्चन अक्सर जूनियर्स कर रहे होते हैं कि हाउस जॉब में रोटेशन सेलेक्ट करते वक्त क्या चीज़ को सामने रखना चाहिए। जो सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है मेरे नज़दीक, मेडिसिन की अलाइड में आप पीड्स ले लें, सही है, और सर्जरी की अलाइड में आप रेडियोलॉजी ले लें। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप एज अ जीपी प्रैक्टिस करते हैं पेरिफेरी में जाके तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको पता है, हर बंदा कहता है कि अगर उससे पेट में दर्द है वो कहेगा कि मशीन लगाएं, यानी अल्ट्रासाउंड, तो आपको एक तो उस पर ग्रिप आ जाएगी, जीपी के लिए जितना काम आना चाहिए वो आपको आ जाएगा। और दूसरा पीड्स, अगर आपने पीड्स में नहीं रोटेशन की, यकीन करें जब बच्चा आपके सामने आएगा आप ज़ीरो हो जाएंगे। बाकी क्या है, स्पेशलिटी वाइज डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने सर्जरी में आगे परसू करना था तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं एनेस्थीसिया लूँ। उसमें ये फ़ायदा होता है कि आप आगे अपनी, आपको पता है सर्जरी और एनेस्थीसिया साथ साथ ही चल रहे होते हैं। मारिया, तुम क्या कहती हो? आपने वैसे पीड्स वाली बात तो बिल्कुल ठीक की है। पीड्स भी एक तरह से हर एक को ही लेनी चाहिए, ऑल्दो वो सुपर हेक्टिक है बहुत ज़्यादा, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में होगी तो। लेकिन फिर वही बात है कि आपने बाद में जाके पेरिफेरी करनी होती है या कुछ भी आपने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करनी होती है तो पीड्स इज अ मस्ट थिंग टू डू। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि गायनी फीमेल डॉक्टर्स के लिए बहुत सारे लोग इस बारे में ना बड़ा वो कर रहे होते हैं कि भाई कुछ लोग बहुत शोर शॉर्ट होते हैं। ठीक है, वो आप लोग का अपना ओपिनियन है कि भाई आपने आगे गायनी में परसू करना है या नहीं करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो गायनी में जाना ही नहीं है तो हमें गायनी में हाउस जॉब करने की ना ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं होती। बीइंग अ फीमेल डॉक्टर हर कोई आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है, बेशक आपकी फैमिली है, आपके रिलेटिव्स हैं, कि आपको और कुछ आए या ना आए, आपको बेसिक गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक इश्यूज़ को हैंडल करना, उनको मैनेज करना ज़रूर आए। तो गायनी जो है वो एक बेसिकली मस्ट टू डू है, बेशक आपने आगे गायनी में जाना है या नहीं जाना। जो बात आ गई रेडियोलॉजी की, जहाँ तक ऑब्स्टेट्रिक स्कैन या पेल्विक स्कैन है वो आप गायनी में रहते हुए भी अच्छी तरह उस पर कमांड जो है वो ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो मेरे नज़दीक ये पीड्स और गायनी का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। दूसरा ये है कि हाउस जॉब में लोग कहते हैं कि बस हाउस जॉब एक क्लैरिकल जॉब होती है, बस चुप करके गुजारें, टाइम पास करें। कुछ लोग ये होते हैं, वो कहते हैं कि बस चुप करके हाउस जॉब की फॉर्मेलिटी पूरी करें और हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएं। वो एक अलग सिनेरियो। अगर हम देखें, आपने पाकिस्तान में रहना है, यहीं पे प्रैक्टिस करनी है, तो मैं ये कहता हूँ हाउस जॉब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। मेडिसिन की अगर बात करें, मेडिसिन में आपको काफ़ी लर्निंग हो सकती है अगर आप थोड़े से सीरियस हो जाए, क्योंकि मेडिसिन में आपने खुद ही लर्न करना होता है। सही है, पेशेंट आपके पास आ रहे होते हैं, सीनियर्स के साथ हेल्प करके, यानी उनके असिस्टेंट अच्छे बन जाएं, आपको काफ़ी डिजीज़ को डायग्नोज करना आ जाएगा, ट्रीट करना आ जाएगा। अगर आप अपने हिसाब से भी कोई डिफरेंशियल बना रहे हैं, अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करें, लैब्स वगैरह कराएं और उस हिसाब से उनसे पूछ के मेडिसिन जो सी है उन्हें प्रिस्क्राइब करें। अगर आप सर्जरी की रोटेशन की बात करें तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि सर्जरी में हमने क्या करना है। सर्जरी में ना दो मेन चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और दूसरी होती है कि सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी में आपने क्या सीखना है, आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट सीखनी है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक पेशेंट आया है और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें यह है कि कम से कम एनजी डाल के डीकम्प्रेस तो कर सकते हैं, इनीमा दे सकते हैं, फ्लूइड्स लगा सकते हैं, ये चीज़ें तो कर सकते हैं ना। अच्छा मारिया, तुम क्या कहते हो? जब हम लोग हाउस जॉब करते थे तो एक बड़ा हम लोग के सीनियर्स ये बात कहते थे कि हाउस जॉब वो वाहिद एक तरह से पीरियड है जिसमें ना आप लायबल नहीं हो किसी क्वेश्चन को आंसर करने के, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली पीजीआर और फिर ऊपर जो सीनियर्स होते हैं उनके ऊपर होती है। आप लोगों ने उनसे सीख के और उनसे पूछ के चलना होता है, उसके बाद आप ऑल इन ऑल होते हो।
जहाँ भी आप एक सेटअप शुरू करो या पेरिफेरी में जाओ। और एक दूसरी बात वो ये कहते थे कि आपको ये ज़रूर पता रहना चाहिए कि व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल, कि बाय द एंड ऑफ हाउस जॉब जिन जिन फील्ड्स में आपने की है आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जिस चीज़ को या पेशेंट की जिस भी कंडीशन को आप एग्जामिन कर रहे हैं दैट इज़ नॉट नॉर्मल। अच्छा, उसके बाद ये बात आ जाती है कि जो भी कोई फील्ड है जिसमें आप हाउस जॉब करें ना, आपकी ओपीडी बहुत अच्छी आनी चाहिए। सर्जिकल जो प्रोसीजर्स हैं वो तो एक साइड पे रख देना, वो तो ऑब्वियसली अब नहीं भी आएंगे तो इट्स ओके। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिजेरियन नहीं भी आएगा करना हाउस जॉब के बाद तो ये एक वो नहीं है कि आपको जरूर आना चाहिए, हाँ, लेकिन आपको लेबर रूम हैंडल करना गायनी के बाद आना चाहिए। दूसरी बात है कि आपको ओपीडी बहुत अच्छी आनी चाहिए, जो पीड्स है, मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनी है, आपको डिफरेंशियल बनाने आने चाहिए। आपका बेशक जो एक्चुअल डायग्नोसिस है वो आप ना बना सकें, इट्स ओके। आपके पास पेशेंट जिस तरह से आया है आप उसको डिफरेंशिएट करके आगे रेफर तो कर सकें रिक्वायर्ड फील्ड में। अच्छा, हाउस जॉब में कुछ ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम हाउस जॉब में ही लर्न कर सकते हैं। जैसे कि आपको ईसीजी के बारे में पता होना चाहिए। जब आप मेडिसिन की रोटेशन कर रहे हैं एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ईसीजी वो नॉर्मल है या नहीं है। इसी तरह इमरजेंसी कंडीशंस हैं, उन्हें कैसे डील करना है। जैसे एमआई हो जाता है, अब मेजॉरिटी हमारे डॉक्टर्स हजरात क्या करते हैं, पेशेंट आया है चेस्ट पेन के साथ, सही है, हाइपरटेंसिव भी है, डायबिटिक भी है, आपको पता भी है कि वो उसे एमआई होगा इस वक्त, सही है, आपके पास बेशक कोई सहूलत नहीं है, हम क्या करते हैं वहाँ से रेफ़र कर देते हैं। पेशेंट दरमियान में ही क्लैश हो जाता है। प्राइमरी लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं गोल एंटीप्लेटलेट दे के कम से कम फिर रेफ़र करें, सही है, या उसे नाइट्रोग्लिसरीन दे के, पेन किलर दे के, ऑक्सीजन लगा के आप रेफ़र करें ताकि वहाँ तक तो खैर खैरियत से पहुँच जाए। तो इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। जैसे पेशेंट शॉक में आ गया है हमारे पास, हम आईवी लाइन लगा के फ्लूइड्स वगैरह रश करके और फ्लूइड के साथ ही हम उसे रेफर करें। कैसे मारिया? तो बेसिकली यही बात है, जैसे अब मेरी आजकल पेरिफेरी चल रही है, उसमें ठीक है आप मुतलका स्पेशलिटी में ज़रूर रेफर करें, लेकिन मेक श्योर कि पेशेंट जो है वो वाइटली स्टेबल है। क्योंकि अगर पेशेंट हेमोडायनामिकली या वाइटली अनस्टेबल है तो उसको रेफर आप करने भी लगेंगे, इतनी सहूलियात नहीं होती रास्ते में कि वो पेशेंट जो है सर्वाइव कर सकेगा, बेशक 10 to 20 मिनट्स का डिस्टेंस हो। तो ये चीज़ लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह पेशेंट को वाइटली स्टेबल किया जा सके आपके लिमिटेड रिसोर्सेज में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बड़ा एक वो बनाया जाता है एचओस को ना कि मतलब बड़ा एक तरह से वो बड़ा डिग्रेड भी फील करते हैं। खैर जब हम हाउस जॉब में थे हमने भी किया होगा, तो बेसिकली इसलिए होता है कि वो बड़ा उनका ना क्लैरिकल काम होता है, उनको ये लग रहा होता है कि उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनकी वजह से वार्ड में कुछ हो नहीं रहा, मतलब वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, इस तरह का वो फील करते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अगर हाँ, बहुत सारे लोग, वो तो फिर सीनियर लेवल्स पे भी होता है कि अगर आप नहीं काम करने वाले तो आपके वहाँ पे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें आपका एचओ होना या आपका कंसल्टेंट होना लाजमी नहीं है। लेकिन ये कि अगर आप अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं तो आपके सीनियर्स को भी पता चलेगा, और आप एक तरह से इसमें पैसिव लर्निंग होती है मेरे मुताबिक। मतलब अगर आप क्लरिकल काम भी कर रहे हैं ना, आप डिस्चार्जेस भी बना रहे हैं, आप चार्ट्स भी फिल कर रहे हैं, आप हिस्ट्रीज ले रहे हैं, बड़ा ऑकवर्ड समझा जाता है हिस्ट्री को ना, अगर आप हिस्ट्रीज भी ले रहे हैं तो उसमें भी आपकी एक तरह से पैसिव लर्निंग हो रही है। तो इसको कंटिन्यू रखें, सिर्फ ये सोच के नहीं कि आपको कुछ करने नहीं दिया जा रहा तो आपको कुछ आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये है कि अक्सर एचओस कहते हैं हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। देखें, इज्जत एक हाउस ऑफिसर की कब होती है, जब वो सीरियस होके काम करता है, अपनी डेडिकेशन शो कराता है, उसका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, कितना सीरियस है वो, कितना रिस्पॉन्सिबल है, सही है। जब आप काम अच्छे तरीके से करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होके अपनी डेडिकेशन शो कराएंगे तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा। दूसरा, आपको वार्ड में हर तरह के बंदे मिलते हैं, जैसे पेशेंट आपको हर तरह के मिलते हैं, तो जो लोग टॉक्सिक हैं आपने जस्ट उन्हें अवॉइड करना है, सही है। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अटैच हो जाए, सही है, उनसे चीज़ें पूछा करें, उनसे चीज़ें सीखा करें। आपको आपके इमीडिएट सीनियर्स नहीं बता रहे तो अगर आप एचओडी से भी पूछ लेंगे तो वो उससे नहीं होंगे कि भैया आपने क्यों पूछा है। अच्छा, तो अब चले हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। हमारा एक, सम ऑफ यू माइट बी नोइंग, हमारा एक सोशल प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पे, ये इंस्टाग्राम हैंडल भी हम मेंशन कर देंगे। तो उस पे हमने आप लोगों से सजेशंस मांगे थे, आप लोगों ने अच्छे सजेशंस दिए, हम उनको वन बाय वन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हाउस जॉब से रिलेटेड जो क्यूरीज थी हमारे पास आप लोगों ने शेयर की, हम उनको कोशिश करते हैं कि हम उनको आंसर करें। अच्छा, तो राजद पहला क्वेश्चन है कि अगर आपने सीसीयू परसू नहीं करना तो इसको हाउस जॉब रोटेशन में रखने का फायदा है? पहले आप बताएं फिर मैं बताती हूँ। अच्छी फील्ड है, इमरजेंसी है,
अगर आप नहीं सीसीयू में जाना चाह रहे हैं, इट्स ओके, आप काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनल मेडिसिन की जब रोटेशन करेंगे तो आप उसमें ये सीख सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात कि लोग कह देते हैं कि जिसमें आपकी हाउस जॉब की रोटेशन होगी उसी में ही आगे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। कि मेरा बड़ा दिल था सीसीयू लेने का, लेकिन ये कि सीसीयू और पीट्स में से एक सिलेक्ट करना था, तो मैंने पीट्स सिलेक्ट किया। तो उसके बाद हम लोग के टाइम पे मेडिसिन की रोटेशन में भी कोविड था, तो इतना ज़्यादा लर्निंग वहाँ पे भी थोड़ी इफेक्ट हुई थी हम लोगों की। तो मैं सीसीयू में इस तरह से बेसिकली जो ईसीजी की होती है ना, उसमें मैं थोड़ा सा लैग कर रही थी, और मुझे बहुत फील होता था ये बात ना कि जैसे पेरिफेरी में आपके पास अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है और आपको ईसीजी की बेसिक रीड करना ना आए, बेसिक ईसीजी जो है वो रीड करना ना आए। तो वेल लकीली ये हुआ कि उसके बाद में जो एक प्राइवेट जॉब थी वो एक हार्ट सेंटर में हो गई, तो मैंने वहाँ पे तकरीबन 8 मंथ्स काम किया था। तो उससे इतना ज़रूर हो गया था कि मैं जो बेसिक चेंजेस हैं, बहुत इनिशियल चेंजेस हैं, उनको पिक कर सकूं। और जैसे इन्होंने भी असल में तो पीट ही किया था अपने लाइफ में, लेकिन 1 महीने की अनपेड रोटेशन जो है वो की थी, एक सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप की थी इन्होंने सीसीयू वार्ड में। तो अगर इस तरह का आपको कहीं पे कोई चांस मिले तो आप उससे ज़रूर अवेल कर लें, क्योंकि वो आपको फ़ायदा ही देगा। 1 महीने की मैंने हाउस जॉब की थी सीसीयू में, और एट द एंड ऑफ हाउस जॉब जब मैं पेरिफेरी कर रहा था तो ये मैं आके सेकंड टाइम बीबीएच में किसी के साथ आके अटैच हो गया, और सेकंड टाइम मैं वहाँ पे ना स्कैन सीखता था। और यकीन करें, स्कैन सीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सेटिस्फेक्शन हो गई कि हाउस जॉब में जो काम सीखना था या जो कुछ मुझे आना चाहिए था वो मुझे आता है। तो कहने का ये मकसद है, अगर लाइफ में इस तरह की कभी मिस्टेक्स हो जाएं, आप सही डिसीजन नहीं कर सकते उस वक्त ड्यूरिंग हाउस जॉब, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ स्किप कर दी है, कोई बात नहीं, आप बाद में उसे सीख लें। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि जो एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी रोटेशन होती है, वो उसके बारे में क्या व्यूज़ हैं? एक्चुअली ये डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्पिटल में कर रहे हैं। जहाँ पे एक प्रॉपर अगर बना हुआ है A&D डिपार्टमेंट, वहाँ पे आपको काफ़ी लर्निंग हो सकती है, आपको क्रिटिकल मैनेजमेंट आ सकती है, आपको वेंटिलेटर ऑपरेट करना आ सकता है, सही है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप सीख सकते हैं। ETT, वेंटिलेटर हो गया, और सीडेट कैसे करते हैं, डोजेज क्या होती हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली अपने ना यहाँ पे सेटअप में कोई इतने वेल डिवेलप ये डिपार्टमेंट नहीं है, तो इसलिए देख लें, अगर वो अच्छा है तो ज़रूर करें। एक और क्वेश्चन ये है कि हाउस जॉब प्राइवेट हॉस्पिटल से करनी चाहिए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करनी चाहिए? तो बेसिकली हमने तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से की है, तो हम तो उसी को एक तरह से प्रेफर करेंगे। लेकिन आपने कौन कौन सी चीज़ों को कंसीडर करना है सिलेक्ट करते हुए, स्पेशली अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन की है, तो उसमें है कि आपने उस हॉस्पिटल में हाउस जॉब लेनी है जहाँ पे पेशेंट्स का टर्न आउट अच्छा है। अगर वो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में भी है तो दैट्स वेल एंड गुड, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। बाकी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिस तरह से आगा खान हो गया, ठीक है, अगर आपको वहाँ पे हाउस जॉब मिल रही है, इंटर्नशिप मिल रही है, तो आप जरूर वहाँ पे परस्यू करें। दूसरी बात ये आ जाती है कि आजकल जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है, उसको भी खैर हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल से उसमें सब कुछ हम बताएंगे। उसमें भी पेरेंट इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब करने के 2.5 मार्क्स हैं, तो वो आपका मेरिट डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने ज़रूर कंसीडर करना है इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करते हुए। एक और बात जो है इसमें आएगी वो ये कि मोस्टली अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट हैं और आपने हाउस जॉब गवर्नमेंट में करना चाह रहे हैं, तो मोस्टली आपको एक तरह से अनपेड मिलती है। वो कुछ सीट्स होती होंगी पेड सीट्स भी, लेकिन ज़्यादातर आपको अनपेड ही करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर कंसीडर करना है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन है कि आप लोग अगर कोई 2 फ्रेंड्स हैं या कोई 2 लोग हैं, वो इकट्ठी रोटेशन लेना चाह रहे हैं हाउस जॉब में सेम इंस्टीट्यूट में, तो वो किस तरह से ले सकते हैं? अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर कोई 2 लोग सेम, कोई फ्रेंड्स हैं या 2 लोग हैं वो आपस में सेम रोटेशन लेना चाह रहे हैं, तो बेसिकली हाउस जॉब में स्टार्ट होने से पहले मेरिट बनता है आपके एमबीबीएस के मार्क्स के अकॉर्डिंग, और फिर मेरिट वाइज आपको ना रोटेशन मिलती है, आपको मेरिट वाइज सीट मिलती है। तो जिसका हायर मेरिट होता है ऑब्वियसली उसे अपना मेरिट छोड़ना पड़ता है लोअर मेरिट वाले के साथ आने के लिए, और एट द एंड ऑफ द होल बैच आपको कॉल किया जाता है, और फिर आपने जो रिमेनिंग स्लॉट्स होते हैं उनमें से आपने सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अगर आप दोनों फ्रेंड्स 2 फ्रेंड्स हैं और इकट्ठी रोटेशन लेने जा रहे हैं, वो वाली फील्ड सेलेक्ट करें जिसमें लो मेरिट है। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हाउस जॉब जो वहाँ पे होते हैं उन्हें सैलरी भी मिलती है या नहीं मिलती है? एक्चुअली सैलरी तो नहीं होती, स्टाइपेंड होता है। वो कितना होता है हमारे आजकल? वो हम लोग जब करते थे 2-3 इयर्स बैक, तब तक तो 45,000 था पर मंथ, और अब मेरे ख्याल में लास्ट ईयर से रिवाइज हुआ है, और अब जो है वो 67,000 पर मंथ है, जो कि एक
हैंडसम है, हैंडसम स्टाइपेंड है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमसे लोगों ने पूछे थे हाउस जॉब से रिलेटेड, और हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि हम उनके प्रॉपर एक्चुअली अपने मुताबिक आंसर कर सकें। तो इसके अलावा अगर आपने किसी किस्म के कोई क्वेश्चन पूछने हैं हमसे, या आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हमारे लिए फिजिबल हुआ तो हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा। अगर आप इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकॉन पे भी। आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाएंगे। टिल देन टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।